हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट और रिजल्ट आया था V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो है कि हमने देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि टू प्रूव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। हमें ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है यह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसे हम प्रूफ करेंगे। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? हेलो, किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही तो उसको ओपन कर दीजिए। ना, नहीं करेंगे। बीच में कुछ बोलते पूछते रहेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी समझ में आएगा। Yes, sir. हाँ, Good हेलो, morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Good morning, sir. गुड Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये ध्यान दोगे, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। वो टॉपिक आप लोग तैयार कर लिए होंगे अच्छे से, उसे अपने से रिवाइज किए होंगे और उम्मीद है कि अच्छे से आप समझ लिए होंगे उसे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। हम ये प्रूफ करेंगे। आप लोग को याद आ रहा होगा क्लास 11th में कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा है, और कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है ये आप जान रहे हो। और इसके बाद से उसके बारे में आपने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी देखा था, जैसे कि आपने पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्स is that force by which or against which amount of work done does not depends upon path followed। और दूसरी चीज आपने पढ़ा था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स से हम वर्क करते हैं तो राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 हो जाता है। अगर किसी सिस्टम को जहां से स्टार्ट किए हैं चारों ओर से घुमाते हुए अगर वहीं पे ला दे स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन 0 हो जाता है। ये बात हमने पढ़ा था, याद आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. हाँ, ये बात तो Yes, समझ sir. में आ रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0। ये एकदम याद रखोगे आप। ये भी जो है कि प्रॉपर्टी थी कंजर्वेटिव फोर्स की, आपने पढ़ा है। इसके बाद से क्लास 11th में आपने ये पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने प्रूफ किया था। याद आ रहा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और आपने प्रूफ किया। कैसे आप प्रूफ कर रहे थे कि किसी बॉडी को यह पॉइंट ए से बी तक आप लेकर के जा रहे थे, ये इसके बाद से जो है कि आप सीधे लेकर के जा रहे थे ए से बी तक, उतनी ही हाइट आप लेकर के जा रहे थे सभी केसेस में। मैं ठीक से नहीं बतला रहा हूँ, रफली बस जल्दी जल्दी समझाते चल रहा हूँ। ये जो है कि आप लेकर के जा रहे थे, या फिर आप स्टेयर केसेस से लेकर के जा रहे थे। याद आ रहा है ना? सभी केसेस में वर्क की वैल्यू सेम आ रही थी, तो आप कह रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और आपने क्लास 11th में उसे प्रूफ कर लिया। यहां हमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ध्यान दोगे कैसे हम प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स
कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखते हैं, ये हम लेकर के चलेंगे और देखियो इसको प्रूफ करने के लिए हम यही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए है और यहाँ जो है कि कोई दूसरा पॉइंट बी है इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ का पोटेंशियल ये है, पॉइंट ए का पोटेंशियल VA है और पॉइंट बी का पोटेंशियल सपोज दैट VB है। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ A से हम कहां पर ला रहे हैं, B पर ले जा रहे हैं। फिर हम उसी टेस्ट चार्ज Q0 को, यह टेस्ट चार्ज Q0 को A से B पर लेकर के हमने गया, फिर हम इसी को क्या कर रहे हैं, B से A पर ला दे रहे हैं। तो ये राउंड ट्रिप हो गया। जहां से बॉडी चार्ज को ले जा रहे थे वहीं पर हम फील्ड में घुमा करके ला दिए। तो यह राउंड ट्रिप अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे होंगे तो इस राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन कितना, अगर 0 आ जाए तो कहेंगे कि गिवन फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स। एम तो हमारा समझ में आ गया ना। हम इसी प्रिंसिपल का, इसी कंसेप्ट का फॉलो करेंगे और प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप ध्यान दोगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B। अगर चार्ज को हम A से B तक लेकर के जाते हैं तब वर्क डन इज इक्वल टू, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। बात समझ में आ रहा है ना। तो इतना हम लिख सकते हैं। ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो WAB इज इक्वल टू दिस। और ध्यान दोगे दिस डेल्टा भी रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। A से B पर लेकर के जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल VB है और इनिशियल पोटेंशियल VA है। तो चेंज इन पोटेंशियल की जगह पे हम लिखेंगे VB माइनस VA इंटू Q0। बात समझ में आ गया ना। तो ये रहा क्या, WAB की वैल्यू, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इज इक्वल टू दिस। नाउ amount of work done in moving the charge from point B to A। अब हम B से A तक ला रहे हैं उसी टेस्ट चार्ज Q0 को। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q0 और यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इंटू Q0। ये हो गया WBA की वैल्यू। WBA इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। therefore नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन की वैल्यू अगर हम निकालें तो वर्क डन W इज इक्वल टू नेट वर्क डन W इज इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है ना। तो W इज इक्वल टू WAB प्लस WBA। ये हम जोड़ देंगे, A से B तक ले जाने में वर्क और B से A तक लाने में वर्क। तो पूरे राउंड ट्रिप में वर्क की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो अब आप ध्यान दोगे दिस W इज इक्वल टू, आप लिखोगे यहां से WAB की वैल्यू कितना है, VB माइनस VA। तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। और दोनों में हम देख रहे हैं कि WBA में और WAB में Q0 कॉमन है, Q0 को बाहर ले रहे हैं, फिर प्लस ये WBA क्या हो जाएगा, VA माइनस
VV और VA माइनस प्लस क्या हो जा रहा है, VA माइनस VV और इनटू Q नॉट, ये जो है कि हम लिख देंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर ये प्लस VA है, ये माइनस VA है, कैंसल आउट, ये माइनस VV इस प्लस VV से कैंसल आउट, तो हो गया यह दिस वर्क डन W इज इक्वल टू 0 इंटू Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो पूरे राउंड ट्रिप में वर्क डन की वैल्यू 0 आया। दैट इज हेंस इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. हाँ, तो नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या नोट्स में ये टॉपिक आपको नोट्स दिया गया है टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलेंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये दिख नहीं रहा है, मैं हाथ से मीटर मीटर के काम चला रहा था। कोई बात नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम टॉपिक लेकर के चलेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। फील्ड और पोटेंशियल में हमें रिलेशन पढ़ना है, तो देखते हैं कैसे दोनों को हम रिलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस डेल्टा V। इन दोनों के बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो ध्यान दोगे, हम यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये पॉइंट O है, यहाँ पॉइंट O कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पर सोर्स चार्ज प्लस Q है, और यहाँ हमने कोई पॉइंट A कंसीडर कर लिया और B कंसीडर इसे कर ले रहे हैं, और यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम A कंसीडर कर ले रहे हैं। अब आप ध्यान दोगे, आपने पढ़ा है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। याद आ रहा ना रिजल्ट ये? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब आप तब बतलाओगे कि पॉइंट A और B में किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? B. Point B का. Point B का. पॉइंट B का होगा ज्यादा और A का जो है कि कम होगा। मान ले रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, और यह डिस्टेंस dx है। या स्मॉल डिस्टेंस हम कितना कंसीडर कर ले रहे हैं? डेल्टा dx कंसीडर कर ले रहे हैं। यहाँ टेस्ट चार्ज सपोज दैट Q नॉट है और
इस चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यह जो टेस्ट चार्ज है, यह टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अवे होगा। रिपल्सिव फोर्स यह एक्सपीरियंस करेगा और यह इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब आप ध्यान दोगे, मान ले रहे हैं कि पॉइंट बी की पोटेंशियल पॉइंट ए की पोटेंशियल से डेल्टा भी ज्यादा है, डी भी ज्यादा है, तो बी का पोटेंशियल हो जाएगा v प्लस डी भी। तो ए का पोटेंशियल क्या हम लेकर के चलेंगे, ए का पोटेंशियल लेकर के चलेंगे v। मान ले रहे हैं, इसे समझने के लिए लिख दे रहे हैं वी ए इज इक्वल टू v एंड दिस वी बी इज इक्वल टू v प्लस डी वी। बात समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? Potential at point B is equal to VV and let it equal to V plus delta V, and potential at point A is equal to VA and this is equal to V। VA is equal to हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, VA is equal to V। समझ में आ गया नहीं? यह क्यों हम इसको भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, और यहाँ का पोटेंशियल चूंकि यह पॉइंट बी पॉइंट ए से ये जो है कि कम डिस्टेंस पर है चार्ज से, दैट इज यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए का पोटेंशियल कम होगा। अब आप ध्यान दोगे, यहाँ पर हम वर्क निकालेंगे, दैट इज हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving the charge, in moving the charge from A to B, from A to B by electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा ए से डी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, बतलाओ तो आप लोग, बोलो कोई लोग। मैं जिसका नाम बोल रहा हूं वही बोलोगे, जो नाम हमें दिखाई दे रहा है वही नाम हम बोल रहे हैं। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, और कोई लोग सुन पा रहे हो मुझे? हेलो, यस सर। अंगद, यस अंगद, सर। सुन पा रहे हो ना? यस सर। तो यस बतलाओ, सर। हाँ बतलाओगे कि अमाउंट ए से बी तक ले जाने में इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कितना वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क की वैल्यू बतलाओ। सर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, दैट इज नहीं वीवी माइनस नहीं वीए नहीं 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 नहीं, हम फोर्स के कारण निकाल रहे हैं, तो W इज हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F डॉट dx। बात समझ में आया ना? पोटेंशियल डिफरेंस के Yes, जब sir. टर्म में कहेंगे तब डेल्टा V इंटू क्यू हो जाएगा। हम यहाँ पर इस फोर्स के टर्म में लेकर के चल रहे हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट dx इज इक्वल टू F dx cos 180, because electric force is in this direction while displacement is from A to B in this direction, that is the angle between F and dx is equal to 180। बात तो समझ में आ गया ना? और cos 180 की वैल्यू कितना होता है, -1 माइनस एफ dx, और F इज इक्वल टू कितना, QE, F इज इक्वल टू QE। ये जो टेस्ट चार्ज Q है उस पे फोर्स कितना लगेगा, Q नॉट E। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E है तो E, और इनटू क्या लिखेंगे हम, dx, और ये माइनस साइन भी रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया वर्क डन, W इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में वर्क डन हमने निकाला। अब हम वर्क डन निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में, दैट इज नाउ और आप लोग ध्यान दोगे, बोलोगे। मुझे लग रहा है कि सब लोग नहीं सुन पा रहे हो, या तो कुछ लोगों को म्यूट किया गया है, कुछ लोग अनम्यूट हो क्या ना? तो नाउ नहीं सर, सब कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकता है।
अच्छा, तो नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the charge, moving the charge q naught, moving the charge, test charge q naught from a to b, from a to b in term of पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर वर्क निकालते हैं तब जो है वर्क की वैल्यू W डैश, W इज इक्वल टू, यही वर्क डन है A से B तक ले जाने में। तो थोड़ा सा आप बतलाओगे कि कितने लोग बतला सकते हो, कोई नाम बतलाओ अपना, उससे पूछ रहे हैं। श्वेता यादव। अंगद नारायण सर। हाँ, श्वेता यादव, अंगद नारायण, किशन वर्मा, किशन वर्मा। जी सर। हाँ, सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो बतलाओगे यहाँ A से B तक ले जाने में वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बतला सकते हो? बतलाओ वर्क कितना होगा, W की वैल्यू। हाँ, सोच के बतलाओ, देखते Q इंटू डेल्टा V। हाँ, Q नॉट इंटू डेल्टा V। Q नॉट इंटू डेल्टा V, बहुत सही, डेल्टा V इंटू Q नॉट। लेकिन अभी इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बतलाओ, डेल्टा V की प्लेस पे हम क्या लिखें? VB माइनस VA VB माइनस VA। Q नॉट। VB minus VA. अब V अच्छा, plus VB minus ठीक V. है, हाँ ठीक है, पूछ रहा हूँ, पहले किशन वर्मा बोल लो पहले। हाँ, VB माइनस किशन। VA लिखेंगे। हाँ जी सर, हाँ, VB बोलो, माइनस बोलो। VA लिखेंगे सर। VB माइनस VA, और लोग भी यही बोल रहे थे, खुशबू यही बोल रही थी ना, श्वेता? यस सर। हाँ, यही बोल रहे थे आप लोग, क्योंकि ध्यान देना है, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज करते हो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह में आप गलती करते हो। आप क्या करोगे, कहीं से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाएं, तो जहां बाद में हम जा रहे हैं वो फाइनल पॉइंट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो VB माइनस VA, और VB की वैल्यू कितना है, V प्लस DB है, और VA की वैल्यू कितना है, V है। समझ में आया ना? और इनटू Q नॉट, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, W इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू दिस, W इज इक्वल टू क्या लिख दें हम कि Q नॉट DV, Q नॉट DV। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप ध्यान दोगे कि W डैश कैसा वर्क है, W डैश कंसीडर कर ले रहे से A से B तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन है। यह W कैसा जो है कि वर्क डन है, A से B तक ले जाने में जो है कि वर्क की वैल्यू है। दैट इज, यह दोनों वर्क डन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि Yes, दोनों yes, ही sir. टेस्ट चार्ज को A से B तक ले जाने में वर्क डन है। तो आप लिख सकते हो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर W इज इक्वल टू W डैश। क्यों इक्वल होंगे, बात तो समझ में आ गया ना? अब आप ध्यान दोगे Yes, sir. कि जब दोनों वर्क इक्वल है तो हम इधर मिटा दे रहे हैं, मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं, ध्यान दोगे, ये दोनों वर्क इक्वल है तो आप क्या लिखोगे कि माइनस दिस इंप्लाई दैट माइनस Q नॉट E dx इज इक्वल टू W, ये Q नॉट dV। अब यहां से Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर E इज इक्वल टू dV अपॉन dx। अब एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर वो क्यू नॉट अपोजिट साइन में है, फिर वो कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे? Q नॉट अपोजिट साइन नहीं है, ये माइनस है तो माइनस तो लिख ही रहे हैं। ये Q नॉट अपोजिट साइन में नहीं है, यह भी तेज चार्ज है Q नॉट, पॉजिटिव तेज चार्ज है Q नॉट, और यह भी जो है कि पॉजिटिव तेज चार्ज Q नॉट है। तो दोनों ओर चार्ज का अमाउंट Q है, Q नॉट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो E इज इक्वल टू बचेगा कितना, माइनस dV अपॉन dx। अब इसके बारे में कुछ बातें और हम कर लें, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, वेयर ध्यान दोगे यहां पर dV अपॉन dx इज नोन, इसे जो है कि हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्लास 11th में जब आप पढ़े थे तो ग्रेडियंट नाम आ रहा था, ग्रेडियंट का नाम आपने दो जगह लिया था। एक बार आप लिए थे टेम्परेचर वाले चैप्टर में, याद होगा जब टेम्परेचर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, तो वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट आया था एक टॉपिक, याद आ रहा है कि नहीं किसी को? कोई बात नहीं भी याद आ रहा हो तो आजकल आप ज्यादा ही खाली हो, उसे पढ़ोगे थोड़ा सा। एक जगह और जब हम पढ़ रहे थे हाइड्रोडायनेमिक्स, वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा था टॉपिक। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन दैट क्वांटिटी ऑफ ग्रेडियंट। हियर चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV अपॉन dx को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। बात तो समझ में आया नहीं है? अब यहां से ध्यान दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि कोई स्केलर क्वांटिटी, जैसे प्रेशर स्केलर है बट प्रेशर ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है बट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये आप देखोगे, कंफ्यूजन ना हो। हम यहां पर अब लेकर के चल रहे हैं सीधे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हाइल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखोगे। तो हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखना है ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर व्हाइल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होता है, ये बात आपको याद रखना। अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि माइनस साइन क्या बतला रहा है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच जो ये रिलेशन आ रहा, माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो यह निगेटिव साइन क्या बतला रहा है, ये बात हम देखेंगे। तो ध्यान दोगे निगेटिव साइन के बारे में। यह प्लस चार्ज जब आपने लेकर के चला, तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी आउटवर्ड होगी, कहीं पर भी हम लेकर के चले इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, अब ध्यान दोगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी से ए तक अगर मूव कर रहे हैं तो दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए से बी तक मूव कर रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर हम ए से बी तक जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो कि हियर नेगेटिव साइन शोज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग, that is in the direction of electric field electric potential goes on decreasing, ये बात आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अब एक चीज और हमें बतलाना है, एक चीज और हम बतला दें,
थोड़ा सा टाइम देख लें, कितना टाइम है। हाँ, टाइम अभी है 5 मिनट सर, 5 मिनट। ये ध्यान दोगे आप कि दोनों में रिलेशन तो हमने देख लिया। अगर किसी भी फील्ड में, किसी रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये आप ध्यान दोगे। इसे मिटा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसे। सपोज दैट किसी पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R है। तो पूछ दिया जाए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे? अगर पोटेंशियल मालूम हो तो क्या करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। हाँ भैया, शायद हमने dx लिखा था, चाहे जो भी लिखा था वो डिस्टेंस को बतला रहा था। हमने चूंकि r वेरिएबल ले रहे हैं डिस्टेंस, तो यहाँ dv अपॉन dr कर दे रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस d बाई dr ऑफ v की वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। तो दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है, ये कांस्टेंट है, बाहर कर ले रहे हैं, और इस dr के विद रेस्पेक्ट r का हम डिफरेंशियल करेंगे तो r का पावर -1 हो जाएगा ना, ये बचेगा d, माइनस साइन बाहर ले रहे हैं, d बाई dr ऑफ r टू दी पावर, d बाई dr ऑफ r टू दी पावर -1। तो अब आप इसका तो डिफरेंशियल कर लोगे, क्योंकि पता है कि d बाई dx ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू nx पावर n-1। सही बोल रहा हूं ना मैं? यही ना होता है फॉर्मूला, यस सर। nx पावर Yes, n-1। अगर हम r पावर -1 का डिफरेंशियल करें तो -1 और r टू दी पावर -1 हो जाएगा ना, तो ये कितना, -r पावर -2। सही है ना ये इसका डिफरेंशियल? तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि -r पावर -2, तो वो माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यही ना किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो किसी रीजन में अगर हमें पोटेंशियल पता हो तो फील्ड निकाल सकते हैं। तो रहने दे रहे हैं इतना ही। हम नेक्स्ट जो है कि क्लास मेरा एक और है, उसमें हम लेकर के चलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ जिक्र कर लें, स्टार्ट कर दें कि अगले पीरियड में हम लेकर के चलेंगे, उसे आगे पढ़ाएंगे। ध्यान दोगे, हमें अगली टॉपिक लेकर के चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यहां इस टॉपिक में हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है क्या। डेफिनेशन के बाद इसकी हम जो है कि प्रॉपर्टीज देखेंगे, और अलग अलग चार्ज सिस्टम के कारण हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे। एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है इस पर बेस्ड, उसको भी हम देखेंगे। तो नाम से ही क्लियर है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम किस सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। कोई ऐसा हम लेकर के चलेंगे जिस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, दैट सरफेस इज नोन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और इसकी प्रॉपर्टी और कैसे क्या सरफेसेस मिलता है उसका जिक्र हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। रहने दे रहे हैं क्योंकि अब टाइम नहीं होगा।